सभी भाइयों को दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं हूं प्रकाश और आप सभी को यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग फिर से एक लोगो डिजाइन करने के लिए सीखेंगे, तो वीडियो को पूरा वॉच करिए। चले हमेशा की तरह आज का जो सिंपल है मैं आपको एक बार डिस्प्ले कर देता हूं। दोस्तों स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा ये स्टार का लोगो है, डिजाइन आया। तो इसको बनाने का पूरा प्रोसीजर इस वीडियो में मैंने शेयर करना है। लास्ट तक वीडियो में बने रहे ताकि आपको पूरा समझ में आ जाना है। वैसे तो इसको बनाने के लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो चलिए जल्दी से हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। मैं अपना न्यू पेज में आ चुका हूँ। सबसे पहले तो इसके बारे में बता दूं, ये छोटा सा ऑब्जेक्ट मैंने ऑलरेडी बना रखा है अपना टाइम को सेविंग करने के लिए। ये ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है, आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। मैंने ब्लेंड टूल यूज करके बनाया है, आप भी बना लीजिए। तो चलिए टूल बॉक्स में जाएंगे और स्टार टूल को यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे और कंट्रोल के साथ में इस प्रकार से एक बड़ा सा स्टार बनाता हूँ। पी प्रेस किया, सेंटर में आ जाएगा। फिर से टूल बॉक्स में से फ्रेंड टूल को मैंने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर आपको मिल जाना है सेंटर। एक बार क्लिक करेंगे और इस प्रकार से एक लाइन बना लेता हूँ और यहाँ पर भी एक बार क्लिक करूंगा और इस वाले सामने वाले कॉर्नर में मिला देता हूँ। इस प्रकार से शिफ्ट के साथ में इसको बड़ा करूंगा और इधर भी यहाँ पर एक बार क्लिक करेंगे और सामने वाला इसको भी शिफ्ट के साथ में बड़ा कर देता हूँ। इस प्रकार से इसको पूरा सेलेक्ट करेंगे इस तरीका से और यहाँ से आपको मिल जाना है बैक माइनस फ्रंट। एक बार क्लिक करेंगे इस प्रकार से और सिलेक्ट रहते हैं और एक बार इसमें राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से ब्रेक कर देता हूँ। इस प्रकार से बाहर क्लिक डिसलेक्ट। फिर से टूल बॉक्स में जाएंगे और यहाँ से स्मार्ट फिल टूल को मैंने ले लिया। यहाँ पर डिफॉल्ट कलर मैंने अप्लाई कर दिया दोस्तों और एक बार इसमें क्लिक करेंगे। ये वाला एंकर पॉइंट आपको मिल जाना है, इसको उठा करके यहाँ पर डाल देना है और रोटेशन वाला ऑप्शन में पकड़ करके इस प्रकार से मैंने घुमा देना है। इस प्रकार से यहाँ पर मिला देना है, लगभग इतना सही होगा मेरे हिसाब से। इस प्रकार से और सेलेक्ट रहते हुए यहाँ पर आपको मिल जाना है ये वाले एंगल को कॉपी करेंगे। इस प्रकार से कंट्रोल सी किया मैंने, टेक्स्ट टूल लिया और यहाँ पर एक बार क्लिक करेंगे और कंट्रोल बी कर देता हूँ, पेस्ट हो जाएगा क्योंकि ये बाद में काम आने वाला है। तो चलिए बाहर क्लिक डिसलेक्ट, ये सबको मैंने सेलेक्ट करके डिलीट कर देना है। इस प्रकार से इसको भी मैं डिलीट कर दूंगा, इसका काम खत्म हो चुका है। अब मुद्दे की बात ये रहा दोस्तों, ये वाले जो ऑब्जेक्ट है इसको इसके अंदर में सेट करना है। तो चलिए मैं इसका एक डुप्लीकेट बना लेता हूँ। ड्रैग किया, सेलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे, कॉपी हो जाएगा। याद रखिए ये अभी तक ब्लेंड में ही है दोस्तों। तो सिलेक्ट रहते हुए यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर एक बार क्लिक करेंगे, न्यू पाथ मिल जाएगा और इस प्रकार से यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा। इसको मैं जूम करूंगा तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा दिखने के लिए। इस प्रकार से चलिए मैंने इसको सेलेक्ट करना है इस प्रकार से और ऊपर की ओर ड्रैग करेंगे, चाहे तो नीचे की ओर ड्रैग करेंगे, बात बराबर है। इसको भी इधर ड्रैग करेंगे इस प्रकार से, इधर घुमा देता हूँ इस तरह से। इसको भी ऊपर करूँगा, थोड़ा सा मैं हैंड टूल से नीचे करूँगा ताकि आपको पूरा दिखाई दे। चलिए इस प्रकार से इसको भी इधर से इधर ले लेता हूँ, हैंड टूल से थोड़ा सा नीचे करूँगा इस तरह से। इसको सबसे टॉप में मैं डाल देता हूँ यहाँ पर और इसको भी मैं ड्रैग करके यहाँ पर डाल देता हूँ। इतना सही होगा मेरे हिसाब से। अब अपन क्या करना है, थोड़ा सा हैंड टूल से इसको एडजस्ट कर लेना है इस प्रकार से। चलिए अब बाहर क्लिक करेंगे डिसलेक्ट करने के लिए। आप ब्लेंड वाले ऑप्शन को मैंने सेलेक्ट करना है, इस तरीके से आपको यहाँ पर मिल जाना है। तो यहाँ से आप घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं इस प्रकार से। अब देख लीजिए जितना में आपको सही लगता है आप अपने हिसाब से सेट कर लीजिए। तो मैं एक बार छोटा करके दिखाता हूँ, इस प्रकार से ये दिखने लगेगा दोस्तों। और थोड़ा सा मैं छोटा करूँ, चलिए इसको मैं इतना बड़ा करूँगा और थोड़ा सा इसको मैं ऊपर कर देता हूँ, लगभग इतना इस प्रकार से। और ब्लेंड ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से और एक बढ़ा देता हूँ, लगभग इतना सही होगा मेरे हिसाब से। चलिए मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ एक बार इस तरीका से, इतना सही होगा मेरे हिसाब से। आप ब्लेंड ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और इस प्रकार से राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से ब्रेक करेंगे। इस प्रकार से ब्रेक कर दिया, बाहर क्लिक डिसलेक्ट। अब इस वाले लाइन को मैंने सेलेक्ट करके डिलीट कर देना है और एक बार इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से अनग्रुप करेंगे। सबको मैंने अनग्रुप कर दिया, मैंने दिखा देना है, आपको दिखाई दे रहा होगा। चलिए इसको छोटा कर लेता हूँ इस तरह से और इसको पूरा सिलेक्ट करेंगे एक बार और कंट्रोल जी कर देता हूँ, ग्रुप हो जाएगा। और एक बार इसमें क्लिक करेंगे और इस वाले एंकर पॉइंट को यहाँ पर डालेंगे दोस्तों। थोड़ा सा मैं इधर करता हूँ, इतना लगभग ठीक है। इसको मैं हैंड टूल से इधर कर लेता हूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब ये वाले नंबर को कॉपी कर लेते हैं। सबसे पहले टूल बॉक्स में जाएंगे और टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट किया, यहाँ पर एक बार क्लिक करेंगे और इसको पूरा सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल सी कर लेता हूँ। पिक टूल लिया और हैंड टूल से मैं इधर करता हूँ इस प्रकार से, इतना सही होगा मेरे हिसाब से। अब ऑल्ट F7 करेंगे ट्रांसफॉर्म को ओपन करने के लिए। मैंने यहाँ से ओपन करना है दोस्तों, ऑलरेडी ओपन करके रखा है। और रोटेशन वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे और यहाँ पर एंगल में मैंने अभी जो कॉपी किया था उसको कंट्रोल V करूँगा, पेस्ट हो जाएगा इस तरीके से। और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कॉपीज फॉर, ठीक है, मैंने यहाँ से अप्लाई कर देना है इस प्रकार से। फिलहाल मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ।
छोटा करके मैं आपको दिखाता हूँ तो ज़्यादा अच्छा रहना है। इस प्रकार से ये बन चुका है। तो चलिए बाहर क्लिक डिसलेक्ट, इसको पूरा सेलेक्ट करते हैं इस प्रकार से और कंट्रोल जी कर देता हूँ, ग्रुप हो जाएगा। देख लेता हूँ कि ठीक है, सीधा कर दिया मैंने। अब ये वाला लाइन को सेलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से डिलीट कर देता हूँ। इसका डुप्लीकेट एक मैं बना लेता हूँ इस प्रकार से। उससे पहले मैं ये सारे को मैं डिलीट कर देता हूँ इस तरह से। तो इसको फिर से सेलेक्ट करेंगे और पी प्रेस करेंगे, सेंटर में आ जाएगा। चलिए लगभग सेंटर में ही है। इसका एक डुप्लीकेट मैंने बना लेना है, इस तरीके से ड्रैग करना है, राइट क्लिक करेंगे कॉपी हो जाएगा। हैंड टूल के लिए प्रेस किया और इस प्रकार से इधर कर लेता हूँ। सेलेक्ट रहते हुए यहाँ से मैंने कलर को चेंज कर देना है, मैंने ब्लू कलर अप्लाई कर देना है और आउटलाइन के लिए ये लाइट ग्रीन को मैंने डाल दिया लगभग। ठीक है, बाहर क्लिक डिसलेक्ट। अब इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, इस तरीके से एडजस्ट कर लेता हूँ। इसको मैं और थोड़ा सा जूम करके देखता हूँ क्या होता है। लगभग इतना सही होगा। इसको इधर करता हूँ। इसका पेज बॉर्डर को मैं व्यू में जा करके मैं हटा देता हूँ। यहाँ से पेज बॉर्डर को डिसेबल करूँगा। बड़ा स्क्रीन देखने के लिए F9 प्रेस कर लेता हूँ एक बार। इस प्रकार से ये दिखाई देना है। तो दोस्तों ये था आज का छोटा सा ट्यूटोरियल। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए और आने वाला वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।